तो एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक एडवेंचरस गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे एडवेंचरस होते हैं जिनमें से एक हमारा मेन कैरेक्टर जिनफ्रे भी होता है। वह यहाँ पर एडवेंचरस के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने आया होता है, पर यहाँ पर आकर उसके माइंड में काफ़ी सारी यादें आ रही होती हैं जिन्हें देखकर वह बोलता है कि ऐसा लगता है जैसे मैं इस जगह को काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। फिर उसे याद आता है कि यह जगह तो वर्चुअल ऑनलाइन गेम की तरह है जिसे मैं अपने पास्ट लाइफ में खेला करता था। तो क्या हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास्ट लाइफ में मारा जा चुका है और इस गेम के कैरेक्टर के रूप में रीइंकार्नेट हुआ है? मुझे नहीं पता। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया, और आगे बोलता है कि पर कोई ना, मेरा सपना हमेशा से एक एडवेंचरस बनकर इस दुनिया में शांति लाना है जो मैं पूरा करके रहूँगा। उसके बाद वह गिल्ड लेडी के पास रजिस्ट्रेशन कराने जाता है जहाँ पर गिल्ड लेडी उसे आगे से राइट जाने को बोलती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर पहुँचता है तो उसे वहाँ पर एक सिस्टम दिखता है। उसमें लिखा होता है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना राइट हैंड आगे बढ़ाएं, जिस पर जिनफ्रे अपना राइट हैंड सिस्टम पर रखता है तो उसके सामने उसकी प्रोफाइल आती है। हम उसकी प्रोफाइल देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि उसकी एज 19 बताई जाती है और उसके पास पावर लेवल और लक के नाम पर कुछ भी नहीं होता। एकदम जीरो प्रोफाइल उसकी होती है, जिसे देखकर गिल्ड लेडी अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलती है कि तो अब आप रजिस्ट्रेशन के लिए टेस्ट देने जा सकते हैं। उसके बाद जिनफ्रे एक गेट से अपना टेस्ट देने के लिए चला जाता। फिर हमें उस गेट के अंदर दिखाया जाता है जहां पर काफ़ी सारे अल्टर्स होते हैं। वहीं एक अल्टर्स पर 4 लोग होते हैं जो कि वहां पर एडवेंचरस बनने आए होते हैं, और उन चारों में एक टकलू बॉय और एक ब्राउन गर्ल और एक चश्मिश बॉय और एक मोटा लड़का होता है। तो उसके बाद सिस्टम के थ्रू हमें बताया जाता है कि उनके पास 30 सेकेंड हैं जिसमें अपने अनुसार वह कोई भी वेपन चूज कर सकते हैं। तब वहाँ पर कई सारे वेपन्स आ जाते हैं जिसे देखकर हमारा टकलू बॉय आगे जाकर एक स्पीयर पकड़ता है, पर वहाँ पर उस स्पीयर को लेने के लिए ब्राउन गर्ल भी आ जाती है। फिर हमें उस स्पीयर के बारे में बताया जाता है जो कि प्लस ई रैंक का गार्डियन स्पीयर है। इसकी पावर रेटिंग 21 है और इसकी ड्यूरेबिलिटी 50 में से 50 है। तो ये लोग तो आपस में लड़ रहे होते हैं और हमें दूसरी तरफ चश्मिश बॉय की ओर दिखाया जाता है जिसे एक काफ़ी बढ़िया स्वॉर्ड मिली होती है। वह ई रैंक की रेड स्वॉर्ड होती है। उसकी पावर रेटिंग 19 और उसकी ड्यूरेबिलिटी 60 में से 60 होती है। तब उस स्वॉर्ड को उससे छीनने के लिए वहाँ पर मोटा लड़का आ जाता है। उसके बाद हमें जिनफ्रे को दिखाया जाता है जो इन्हें देखकर बोलता है कि मैंने यह तमाशा कई बार देखा है। उसके बाद हमें सिस्टम के थ्रू बताया जाता है कि अब आगे के टेस्ट में आपको आपके परफॉर्मेंस के अनुसार क्लासेस मिलेंगी। उसके बाद टकलू बॉय जिनफ्रे को चिढ़ाते हुए बोलता है कि अब यहाँ पर पुराने डैगर्स के अलावा कुछ भी नहीं है, जिस पर जिनफ्रे बोलता है तुम्हारा शुक्रिया मुझे एडवाइस देने के लिए, जिस पर टकलू बॉय उसे बेवकूफ़ बोलता है। उसके बाद हमें जिनफ्रे की ओर दिखाया जाता है जिसने एक डैगर लिया होता है। फिर हमें उस डैगर के बारे में बताया जाता है कि वह एक -F रैंक का कॉमन डैगर होता है। उसकी पावर रेटिंग केवल 1 होती है और उसकी ड्यूरेबिलिटी 90 में से 90 होती है, जिसे देखकर टकलू उसका मजाक बनाने लगता है। पर दूसरी तरफ जिनफ्रे अपने मन में बोलता है कि जैसे जैसे किसी हंटर की पावर बढ़ती है उसी के साथ उसके वेपन भी अपग्रेड होते जाते हैं। उसके बाद उनके आगे का टेस्ट शुरू हो जाता है जिसमें उन्हें कई सारी पॉइजनस फ्लाइंग इंसेक्ट्स को मारना होता है, जिन्हें देखकर वह सब हैरान हो जाते हैं। उसके बाद टकलू बॉय जिनफ्रे से बोलता है कि क्यों ना पहले तुम ट्राई करो इन्हें मारने का। वह जिनफ्रे का मजाक बना रहा होता है क्योंकि वह एक पुराने डैगर के साथ आखिर कितने ही इंसेक्ट्स को मार सकता है।
जिस पर जिनफ्रे बोलता है कि क्यों नहीं। फिर वह आगे जाकर उन बीस्ट की ओर देखता है और उनमें से एक को टारगेट बनाकर उस पर डैगर से अटैक करता है और उसे 2 हिस्सों में काट देता है, जिसके बाद सिस्टम नोटिस देते हुए बताता है कि आपने एक फ्लाइंग इंसेक्ट को मार दिया है, जिसे देखकर वहां पर सब हैरान हो जाते हैं। जिस पर टकलू बोलता है कि वह सिर्फ इस बार लकी था जो उसने एक ही हिट में उसे मार दिया। उसके बाद हमें जिनफ्रे की ओर दिखाया जाता है, जो कि एक के बाद एक कई सारे फ्लाइंग इंसेक्ट्स को काफ़ी स्पीड में मारे जा रहा होता है। फिर हमें टकलू बॉय का सीन दिखाया जाता है, जो कि इन इंसेक्ट को मारकर खुशी होते हुए बोलता है कि उसका गोल एक पावरफुल स्वॉर्डमैन बनने का होता है। फिर हमें जिनफ्रे की ओर दिखाया जाता है, जिसकी तरफ एक फ्लाइंग इंसेक्ट उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, जिसे देखकर जिनफ्रे उसे काफ़ी स्पीड में जाकर उसे मार देता है। उसके बाद हमें सिस्टम द्वारा बताया जाता है कि आप लोगों का टाइम अब खत्म हो चुका है। जिसके बाद हमें मोटू की प्रोफाइल दिखाई जाती है, जिसने 7 फ्लाइंग इंसेक्ट को मारा होता है, जिससे उसे हंटर, सिंथेटिस और सील्ड वॉरियर की क्लास मिली होती है। फिर हमें ब्राउन बेल्ट की ओर दिखाया जाता है, जो बताती है कि मुझे समनर बनना था, पर लगता है यह मुझसे नहीं हो पाएगा। उसके बाद हमें चश्मिश बॉय की तरफ दिखाया जाता है, जिसने एक भी इंसेक्ट्स नहीं मारे होते हैं, जिससे वह टेस्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। उसके बाद टकलू बॉय हंसते हुए बोलता है कि अब मैं एक स्वॉर्डमैन बन सकता हूँ। जिसके बाद हमें उसकी प्रोफाइल दिखाई जाती है, जिसमें उसने 15 फ्लाइंग इंसेक्ट को मारा होता है। उसे ब्लवरर, थीफ, हंटर और स्वॉर्डमैन की क्लासेस मिली होती हैं। फिर वह जिनफ्रे की ओर देखता है, जो कि अपनी प्रोफाइल को देखे जा रहा होता है। फिर वह उससे पूछता है कि आखिर तुमने कौन सी क्लास चूज़ की है। फिर टकलू बॉय उसकी प्रोफाइल देखकर दंग हो जाता है, क्योंकि उसने 33 फ्लाइंग मॉन्स्टर को मारा होता है और उसे स्वॉर्डमैन, विजर्ड, थीव, ब्रेवलर, समनर, हंटर, सील्ड वॉरियर, हीलर और सिंथेटिस्ट और एल्केमिस्ट की क्लासेस मिली होती हैं। जिस पर टकलू बॉय बोलता है कि आखिर कैसे तुमने 33 फ्लाइंग मॉन्स्टर को मार दिया। उसके बाद वह वहाँ से जाते हुए बोलता है कि यह शानदार है, मुझे लगता है कि अब तुम स्वॉर्डमैन की क्लास में जाने वाले हो। उसके बाद जिनफ्रे बोलता है कि इस गेम में सबसे बेस्ट क्लास स्वॉर्डमैन और समनर क्लास है, पर मैं यह नहीं बनना चाहता। मैं जो बनना चाहता हूँ वह है। उसके बाद हमें सिस्टम में दिखाया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि आप अपनी क्लास चूज कर सकते हैं। फिर सिस्टम में एक नोटिस आता है, जिसमें लिखा होता है आपकी क्लास के अनुसार आपके पास स्टार्टिंग इक्विपमेंट भेजे जा चुके हैं। फिर हमें सिस्टम बताता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सिंथेसाइजर की क्लास चूज की है। जिसे देखकर टकलू बॉय काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि एक सिंथेसाइजर। उसके बाद हमें जिनफ्रे की प्रोफाइल दिखाई जाती है, जिसमें वह लेवल 1 का होता है। उसकी क्लास सिंथेसाइजर और उसकी क्लास स्किल सिंथेसाइजर होती है, एक ही जैसे हैं। फिर जिनफ्रे मुस्कुराते हुए अपनी इन्वेंट्री में से रिवॉर्ड निकालने लगता है, जो उसे फ्लाइंग मॉन्स्टर को हराने के बाद मिले होते हैं। रिवॉर्ड में उसे 5 एफ रैंक की फ्लाइंग सेंटिफिड टेल्स मिली होती और 9 एफ रैंक की फ्लाइंग सेंटिफिड विंग्स और 3 एफ रैंक की फ्लाइंग सेंटिफिड ब्लड मिला होता है, जिसे वह उन सभी रिवॉर्ड को अपने डैगर के साथ कंबाइन करने लगता है। फिर सिस्टम में एक नोटिस आता है कि आइटम को कंबाइन करने से आपकी 12 एमपी खत्म हो गई है। फिर हमें डैगर दिखाया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा होता है, जिसे देखकर टकलू और मोटा लड़का का हैरान हो जाता है, आखिर इसने ये कैसे किया। उसके बाद हमें जिनफ्रे को दिखाया जाता है, जो डैगर को अपने हाथों में लेता है और सिस्टम में नोटिस आता है कि आपने सिंथेसाइजर को
सक्सेसफुल कर लिया है। फिर जिनफ्रे डेगर की प्रोफाइल देखता है जिसमें हमें पता चलता है कि उस डेगर की कोई रैंक नहीं होती, उसकी पावर रेटिंग 66 और उसकी ड्यूरेबिलिटी 1500 में से 1500 होती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।